राजस्थान में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा? राज और रिवाज बदलने के शरण में आज जनता फैसला करेगी कि ताज किसे मिलेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सभी ऑफिसर्स हैं जो जिन पर जिम्मेदारी है मतदान कराने की। पुलिस कर्मचारी इनके साथ हैं, पुलिस फोर्स के साथ ये लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ये लोग इसी तरीके से जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोधपुर में। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए देखिए सभी विधानसभा सीटों के नाम लिखे हुए हैं। ये लूनी और इसके अलावा ये जो मतपेटी जा रही है सरदारपुरा, हर जगह के लिए नाम लिखे हुए हैं। लोगों को वहां पर भेजा गया है, डिप्लॉय किया गया है। राजस्थान में पिछले 3 दशक से हर बार 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। यहाँ दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनावी दांवपेच लगाने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है, लेकिन इस बार दोनों ओर से मजबूत दावे हो रहे हैं। राजस्थान में बड़ा लंबा हुआ कैंपेन, लेकिन मुझे लगा हमारी तरफ से बड़ा सकारात्मक था। बीजेपी ने ज़रूर कोशिश करी इसको पर्सनलाइज करने की, व्यक्तिगत करने की और भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने की, लेकिन मुझे लगता है उनका कैंपेन दम नहीं पकड़ा। इमोशनल कार्ड खोलने की कोशिश की, लेकिन देखिए सब जनता मानस बना चुकी है। अब की बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी से उपजे आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस बार मतदान करेगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार थमने के बाद से बड़े नेताओं और प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन में भी अपनी ताकत झोंकी, ताकि किसी भी तरह से कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। ऐसे में राजस्थान का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल राजस्थान में 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक चुनाव प्रचार हुआ। 46 दिन में बीजेपी कांग्रेस ने ताकत झोंकी। 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग होगी। कांग्रेस प्रत्याशी की मौत से 1 सीट होल्ड है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। इन चुनावों में हर तरह के समीकरण साधे गए हैं, मगर भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का संकल्प लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से यहाँ विजयी होंगे। और जहाँ तक केसीआर की सरकार का सवाल है, बहुत बड़ा गुस्सा केसीआर की सरकार के खिलाफ है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, करप्शन और परिवारवाद, ये तीनों के कारण बहुत बड़ा गुस्सा है और तेलंगाना की जनता यहाँ परिवर्तन करने चाह रही है। तेलंगाना में केसीआर का करप्शन और राजस्थान में लाल डायरी पर आरोपों की झड़ी लग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी के पनौती जैसे विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी उन्हें पनौती ए आजम बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल से जवाब तलब किया है, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। राहुल ने मोदी को पनौती कहा तो ममता बनर्जी ने पापी बता दिया। और चुनावों का इतिहास देखें तो जब जब नरेंद्र मोदी को सियासी समर में अपशब्द कहे गए, उसका चुनावी फायदा ही बीजेपी को हुआ है। 2000 चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी पनौती बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, कांग्रेस भंग कर दो। नेहरू जी ने नहीं किया, लेकिन राहुल बाबा कांग्रेस को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। तो ये तो बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। आप देशद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं। मेरा तो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई को, आगे में कभी भी गांधी फैमिली का जन्मदिन में कभी भी इतना बड़ा मैच मत खिलाओ करो। वो मैच अगर गांधी फैमिली का जन्मदिन में हो जाएगा तब तो पनौती हो जाएगा। इनके भ्रष्टाचार के बहुत सारे पैर हैं, इनके पाप की कमाई के बहुत सारे पैर हैं।
दुनिया के आतंकियों से भी इनका संबंध है, भारत विरोधी देशों से इनका संबंध है। इनको देश के खिलाफ जहर उगलने के लिए पैसे मिलते हैं। तो अब गोजर के बहुत सारे पैर टूटे हैं। ये लोग अपने सियाड़ेपन में जैसे भी चलने, देश इनको पहचान गया है। राजस्थान में दोनों ही पार्टियों ने कई लोक लुभावन योजनाओं का दावा किया, मगर जनता अपने मन मुताबिक अपना फैसला देगी। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए अपील की गई। हम राजस्थान के सब लोग राजस्थान की उन्नति, प्रगति और दिशा निर्धारित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र के उत्सव में हम अधिकतम मतदान कर लोकतंत्र की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करें। माहौल बहुत अच्छा है। राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। राजस्थान समेत 5 राज्यों से ही 2024 की सियासी हवा बनेगी, लेकिन सबसे पहले आज जनता तय करेगी कि जयपुर की गद्दी पर कौन काबिज होगा। नेताओं ने खूब प्रचार प्रसार और दावे किए, अब बारी है जनता की, जो ईवीएम में प्रत्याशियों का ही नहीं अपने 5 साल के भाग्य का भी फैसला करेगी। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील के साथ रिपब्लिक भारत पर देखते रहिए ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी चुनावी कवरेज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।